बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक और नए प्रोग्राम के साथ, चूँकि क्लिक टॉक आपका प्रोग्राम है, गली महल्ले का प्रोग्राम है, उन लोगों के मसाइल का प्रोग्राम है जो मसाइल के हल के हवाले से दूसरों की जानिब देखते रहते हैं, ज़िम्मेदारों की जानिब देखते रहते हैं। आज चूँकि एक ऐसे ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद हैं, नेशनल लेबर फेडरेशन से एक इनका ताल्लुक़ है, और सबसे अहम बात यह कि जमात इस्लामी की तरफ से कैंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 के हवाले से उन्होंने जमात इस्लामी ने इनको टिकट दिया और ये इस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से बहुत से लोगों से वादे किए गए हैं, लोगों की नज़रें हैं कैंट बोर्ड के हवाले से। यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, लोगों के तजावज़ात के मसाइल हैं, घरों के मसाइल हैं, जो घरों में हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हैं। इस इलाके में खुसूसी तौर पर ख़वातीन के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कैंट बोर्ड से वार्ड नंबर 1 जमात इस्लामी के उम्मीदवार अयूब खान बैठे हुए हैं। इनसे अयूब खान वैसे एक बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अयूब खान का एक तोती बोलता है। अयूब खान का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाम है, शराफत के पैकर हैं, नौजवान हैं, नडर हैं। ये मैं इनकी तारीफ़ इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इनके साथ काफ़ी अरसा रहा हूँ इनके साथ, और मैं बड़ा अरसा इनको देखता रहा हूँ। और शराफत के हवाले से भी मैं अयूब खान साहब के बारे में ये कह दूँ कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान है, और दिलेरी जो है इनके ऊपर ख़त्म होती है। तो वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार जो है कैंटोनमेंट बोर्ड जमात इस्लामी के टिकट होल्डर अयूब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयूब खान साहब, आप ये बताएं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दिया है जिसमें कैंट बोर्ड के हवाले से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ के बहुत से मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं, और बहुत से ऐसे गैर कानूनी काम यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा ख़वातीन जो हमारी माएँ बहनें जो घरों में बैठी हैं, कैंट बोर्ड के हवाले से ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और गली महल्ले के जो मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जो आपने हल करने हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप ये तमाम के तमाम मसाइल किस तरह हल कर पाएंगे, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस क़ीमती टाइम में आपने हमें टाइम दिए। और उसके बाद मैं जमात इस्लामी का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर एतमाद किया और वार्ड नंबर 1 के लिए मुझे टिकट जारी किए। इस वक्त हमारी जो वार्ड 1 है और ख़ासकर कैंट का इलाका है, ये बेशुमार मसाइल का शिकार है। यहाँ पानी का मसला है, सफाई का मसला है, सेहत का मसला है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और अब तक जितना लोगों ने यहाँ से मुंतखब हुए हैं, इक़्तिदार में आए, इन्होंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किए। इस हालात को देखते हुए 2.5-3 साल से मैं भी एक सोशल वर्कर के तहत पर यहाँ इस इलाके में काम कर रहा हूँ, और काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह इलाका बेशुमार मसाइल का शिकार है। और इंशाअल्लाह अगर इस इलाके की आवाम ने, इस इलाके के लोगों ने हमारा ऊपर इत्तेमाद किया, जमात इस्लामी के ऊपर इत्तेमाद किया, इंशाअल्लाह हम इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएंगे। इस इलाके के जराइम का ख़ात्मा करेंगी, जुए का ख़ात्मा करेंगी, कब्ज़ा ग्रुपों का ख़ात्मा करेंगी, और लोगों को मसाइल उनका दिलीज पारात करेंगी। इंशाअल्लाह ये हमारे इस आवाम के साथ वादा है। अच्छा, ये बात तो अयूब खान मैं आपकी इस बात को तस्लीम भी करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे मसाले आपके हवाले से, आपकी जमात इस्लामी के हवाले से, शबाब मिली में आप बहुत एक्टिव रहे हैं, उस हवाले से नेशनल लेबर फेडरेशन में आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। ये बातें तो आपकी जो है मेरे इल्म में है, और आपका एक बहुत बड़ा नाम है। हमेशा डट जाते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ आपका एक बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि आपने दीगर मसाइल का तो जिक्र किया, लेकिन ख़वातीन बहुत सी मसाइल की दलदल में इस वक्त धंसी हुई हैं, नौजवान बच्ची हैं, वो उनके पास काम काज कोई नहीं है, स्कूलों के मसाइल हैं, ख़वातीन जो घरों में हैं उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है महंगाई के इस दौर में कि वो अपने घरदारी को चला सके। क्या करेंगे इस हवाले से? इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो जमात इस्लामी की जो अलखिदमत फेडरेशन है उसके हवाले से हमारे प्रोग्राम है कि यहाँ दस्तकारी का स्कूल खोला जाए, गरीबों की और जो बेवा है उनको मदद किया जाए। और पिछले दिनों हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है तो इसमें हमारे ज़िला ने भी शिरकत की। इंशाअल्लाह हमारे एक राजी अस्पताल का एक ब्रांच का खोलने का इंतज़ार प्रोग्राम है। हम इस इलाके में राजी अस्पताल का एक ब्रांच यहाँ शिफ्ट किया जाए। फिल्टर का जो यहाँ गंदा पानी लोग पी रहे उसके लिए फिल्टर सिस्टम मामला लाया जाए, और जो बेवा है, मजबूर है, उसके हवाले से अमली इक़दाम उठाए। और वो उस वक्त हम उठा सकते हैं कि जब तक हमारे पास कोई थोड़ा बहुत इख्तियारात हो, कोई वो वसाइल को मतलब हमारे हाथ में हो, और जो फोरम है जिस फोरम में हमें आवाज़ उठाना है चाहिए उस फोरम में हम पहुँचेंगे तो फिर जाके हम उस फोरम में उस मसाइल पे हम आवाज़ उठाएंगे। अच्छा अयूब खान, बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि
कुछ लोग खिदमत खल्क कर रहे होते हैं लोगों के मसाइल के हवाले से, सोशल वर्किंग जिस तरह आप कर रहे हैं, तो ये क्या वजूहत है कि अगर जीतेंगे तो फ़लाँ काम कर देंगे, जीत जाएंगे तो फ़लाँ मसला हल कर देंगे, जीते या हारे अवाम तो आपकी तरफ देख रही है, ऐसे मसाइल हल क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि आपकी पहुँच में ये मौजूद है। आपने अभी कहा कि राजी अस्पताल बनेगा, अगर आप जीत जाते हैं तो लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा, अगर आप हार जाते हैं तो क्या राजी अस्पताल जैसी सहूलत से या दीगर जो आपने बातें की हैं अवाम महरूम रहेंगे? अच्छा जी, हम लोग जो है ना पहले से इधर इलाके में काम कर रहे। एक तो रमज़ान पे कचाम दे रहे, जब रमज़ान आता है तो हम मुस्तक लोगों तक घरों तक उनका जो राशन पहुंचाते हैं, और उनसे कभी हमने ये मुतालिबा नहीं किया कि वोट हम ही देने। यानी हम देखते हैं हमारी यहाँ वर्कर है, यूथ का नौजवान है, हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि जाए देख ले किस पल्ले में कौन सा गरीब है, जा तक तो उन तक हम राशन पहुँचाए खामोशी के साथ। इस तरह हम ईद पे, ईद उल अज़हा पे हम गोश्त का तकसीम करते हैं, बहुत आला, ठीक है, और वो भी हम खामोशी से उन तक पहुँचाते हैं। इस इलाके में हमारे एक बेटक की स्कूल के नाम से हम एक स्कूल चला रहे, और वो 200 रुपये फीस हम ले रहे और बड़ा आला तालीम उनको दे रहे। और दूसरी बात है कि हम जीतने की बात इसलिए करते हैं, देखो जब आपके पास इख्तियारात हो तो फिर आप काम जो है ना अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे यूब खान साहब इसलिए किया है कि चूँकि आवाम जो होती है बड़ी वो मासूम सी होती है, उन्होंने वोट तो दे देना है। चूँकि मैंने देखा है कि इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, बच्चे जो नौजवान हैं और बेरोज़गार हैं, बच्चियाँ पढ़ी लिखी घरों के अंदर जो है बेरोज़गार बैठी हुई हैं, लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि फाका कशी पर हो चुके हैं, मईशत के बुरे हालात हैं, तो लोगों की नज़रें आप पर हैं। तो मुझे बताएं कि आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं ये किस अंदाज से हल करवा सकेंगे? ज़रा तफसीलात से कहा करें कि गुर्बत की रेशो आपके इलाके में क्या है? देखो जी, बात है कि हमारा जो इलाका है इसमें अक्सरियत जो है वो इंतहाई गरीब और मजलूम तबका यहाँ रहते हैं, ठीक है। और इस पर हमारा ये इंशाल्लाह एक कोशिश है, हमारा मशावरत भी जारी है कि जहाँ नीतिन बच्ची है उनका हम शादियाँ करवा के कोई बंदोबस्त करें, दीगर जो मसाइल है उसको हम अच्छे तरीके से एड्रेस करें, और इंशाल्लाह इस पर हमारा काम जारी रहेंगे। और हमारी जो काम है वो दूसरे लोगों की तरह नहीं होगा कि वो इलेक्शन में आकर जीत जाते हैं तो ठीक है, नहीं हार जाते हैं तो फिर वो नज़र नहीं आते और वो इलेक्शन तक उनका काम महदूद होते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो काम है वो इलेक्शन से बाद भी जारी रहेगी, हारने की सूरत और जीतने की दूसरी सूरत में हमारा काम जारी रहेगी। और जहाँ भी किसी जगह पे हमारी ज़रूरत हो, किसी मजलूम के लिए और किसी बेवा और मजबूर के लिए, इंशाल्लाह जो हमारा किरदार है और जो किरदार हम अदा कर सकते हैं वो हम भरपूर तरीके से अदा करेंगे। अच्छा, हुकूमती ऐलानात तो ऐसे होते हैं कि ये जो मौजूदा जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं ये गैर सियासी गैर जमाती इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन चूँकि जमातें साथ चलती हैं, एक स्लोगन जमात के साथ लगा होता है, जैसे आपके साथ जमात इस्लामी का लगा हुआ है, तो मुझे ये बताया कि इस वक्त आपका जो मुकाबला है कैंट बोर्ड के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग जमातों के सामने खड़े हैं आप इस वक्त। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, आज़ाद मौजूद हैं, दीगर जमातों से मौजूद हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस पोजीशन पे देख रहे हैं? अल्लाह की फजल और करम से इस वक्त लोगों ने सारी पार्टी देख चुका है, और उस पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, और इस वक्त लोगों का जो उम्मीद है वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी हकीकी तब्दीली ला सकते हैं अगर आवाम ने जमात इस्लामी के ऊपर इत्तेमाद किया है, और इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस कैन में सरप्राइज़ देंगे। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि 73 साल से अगर जमात इस्लामी बसर इक़्तिदार नहीं आया तो क्या लोगों का मसाइल हल हुआ है? लोग कहते हैं जमात इस्लामी नाकाम हुआ है, मैं कहता हूँ जमात इस्लामी नाकाम नहीं हुआ है बल्कि लोग नाकाम हुए हैं। अब देखो महंगाई का जो हालात है कि वो जो घी 150 रुपये में मिलता था वो 300 और 300 रुपये में मिलता है। एक गरीब आदमी जो है 2 टाइम का खाना मुयसर नहीं है, उसके लिए तालीम का निज़ाम मुयसर नहीं है, स्कूल नहीं है। और यहाँ ना अक्सर बच्चे आप देख लेंगे गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। कोई हर आदमी कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान बने, लेकिन गुर्बत की वजह से हमारे बच्चे जो है ना गंदगी की ढेर पे अपने रिज़्क़ तलाश करते हैं, वर्कशॉपों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे तो यकीन जानिए हमें रोना आ जाता है कि यार ये बच्चे जो इसका पढ़ने का और तालीम का दौर है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको हमने दुकानों पर लगाया और वर्कशॉपों पर लगाया।
असल मसला है कि इस मुल्क के अंदर जो हमारे निज़ाम है, ये जो हमारे ऊपर जो निज़ाम मुसलत है, ये निज़ाम हमारा दुश्मन है, ये चंद लोगों का निज़ाम है, और जब तक हम इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। अच्छा अयूब खान जी, आप बार बार तब्दीली की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ जिस वक्त इस मुल्क में बागडोर संभाली, हुकूमत संभाली, तो उनका नारा भी जो था वो तब्दीली था, आपका नारा भी तब्दीली है। तो क्या ये तब्दीली आपस में टकराने के बाद नुकसान आवाम का नहीं होगा? असल बात यह कि आवाम ने तो एक तब्दीली देख चुका है, लेकिन तब्दीली वो लोग ला सकता है जो एक देनतदार हो, एक मुनज़्ज़म टीम हो, जिनके पास एक एजेंडा हो, जिनके पास एक दस्तूर मौजूद हो। ये तो एक क्लब था और जिसने नारा लगा के लोगों को साथ मिलाया, और आज वो तब्दीली की सरकार में वही लोग मौजूद है जो मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ तक वही वज़ीरा, और वही लोग आज इनके काबिने में वज़ीर है। पहले नवाज शरीफ और फिर बेनज़ीर और काबली के दौर में वज़ीर रह चुके। ये लोग जो है ना, ये सरमाएदार और जागीरदार। इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ पे एक सरमाएदार है, तो आप भी एक तब्दीली का झांसा आवाम को दे रहे हैं। देखो बात यह कि जुमात इस्लामी की एक रिकॉर्ड मौजूद है कि मिडिल क्लास लोगों का जुमात है, कोई वो डेरा। और मैंने आपसे सवाल किया, झांसा दे रहे हैं तब्दीली का आवाम को? हम असल तब्दीली लेके आना चाहते हैं, असल तब्दीली लेके आना चाहते हैं। और वो असल तब्दीली यही है कि जिस मकसद के लिए इस मुल्क को आज़ाद किया था, उसी मकसद को लेकर हम आगे लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह जब जुमात इस्लामी आएंगी तो इस मुल्क के अंदर इस्लामी और असल तब्दीली आएंगी, और ये मुल्क जब इस्लामी बनेगी तब खुशहाल बनेंगी, और ये उडेरों का और जालिमों का एहतसाब होगा। अच्छा मुझे बताएं कि जो इस वक्त यहाँ पे वोटर्स की कितनी तादाद है, और आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह चलें, अल्लाह ताला खैर खैरियत फरमाए, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है, तो आप अपने आप को क्या पोजीशन महसूस करते हैं कि इस वक्त आपका मुकाबला जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपके बड़े सख्त उम्मीदवारों के साथ है, और खुसूसी तौर पर जो हुकूमती जमात है वो तो अपना उम्मीदवार को जीत के हवाले से देख रहे हैं। देखो बात अवाम क्या समझते हैं इस वक्त? अवाम को तब्दीली चाह रही है कि नहीं? देखो इस वक्त अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा लोगों की तरफ से वो मुझे एक अच्छा मैसेज आ रहा है, और लोगों से जब हम मिलते हैं तो लोग अभी वेलकम कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देंगे। मतलब है कि अवाम भी इस वक्त तब्दीली चाह रही है। आवाम तो इस वक्त तंग आया हुआ है, हकीकी तब्दीली चाहता है, और हम आवाम से अपील करते हैं कि आप हकीकी तब्दीली की तरफ जाके देख लें, इसको स्टडी करें कि भाई कौन लोग हैं जो हमारे हमदर्द है, जो कोरोना में हमारा काम आते हैं, जो सैलाब में हमारा काम आते हैं, जो आफात में जो हमारा साथ खड़े होते हैं। ये लोग जब कोरोना आया तो वो तो सारे तो चुप के घरों में बैठ गए। जुमात इस्लामी तक जो मैदान में खड़े थे और लोगों को मदद करते थे और लोगों को साथ चलते थे, और लोगों को मैं खुद जो है ना यहाँ मैंने स्प्रे करवाया, कोरोना कैम्प लगाया, मेडिकल कैम्प लगाया, और इसके हवाले से लोगों को आगाही मुहिम चलाई, और इंतजामिया के साथ मिलकर हमने ये काम किए। और इसलिए किया है कि चाहे ये लोगों को जो है ना ये अफज़दा जो ये कापत आया हुआ है हमारे इस मुल्क के ऊपर, इससे लोगों को निजात दिला सके। जी इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे कैंट वार्ड नंबर 1 से अयूब खान मौजूद थे, उम्मीदवार है जमात इस्लामी की। आपने इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनी, तब्दीली की बात भी की इन्होंने, आने वाले वक्त के हवाले से जीतने के बाद जो आपसे वादे करने थे आज आपको वादे भी बताए। मैं इन वादों के अगर सियासी तनाज़र में देखा जाए तो मैं अक्सर औक़ात अपनी हर मीटिंग में ये कहता होता हूँ, हर इंटरव्यू में ये कहता होता हूँ कि अवाम को सबज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त अवाम जो है समझदार हो चुकी है। अपने वोट का इस्तेमाल अवाम समझदारी के साथ करेंगी। और मैं इससे बाद भी शायद कुछ जो उम्मीदवारान हैं वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 10 तक उस कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ आपकी नज़र करूं, और इससे कबल भी मैं बहुत से ऐसे उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ चला चुका हूँ। चूँकि मेरा शोबा सहाफ़त शोबा है और मैं इन लोगों को अवाम के लोगों को जो अवाम की वोट से मुंतखब होते हैं आपके सामने मैंने इनको पेश कर रहे हैं, आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं, और अब सामने सारे लोग हैं, सारी बातें कर रहे हैं। इनकी बातों से, इनकी सियासत से, इनके मामलात से, इनके सबज़ बाग दिखाने से और इनके वादे वईद से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो चुके हैं, और आप अपने वोट का इस्तेमाल राइट टाइम और राइट वे पे इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वोट का जवाब आपने जाके अल्लाह के हजूर देना है, ना कि बरादरी सिस्टम में, ना कि किसी की ताकत की वजह से, ना किसी की डर की वजह से, ना रिश्तेदारी की वजह से, ना ही तलकात की वजह से। क्यों कि वोट आपके पास अमानत है, और इस अमानत में ख़यानत करने पर भी अल्लाह की ज़ात आपको पूछेगी। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासर हो। मैं अयूब खान साहब को दुआ देता हूँ कि आपने जो वादे किए हैं अल्लाह ताला की करम नवाजी के साथ अगर आप जीत जाते हैं तो आपने अवाम से ये वादे पूरे करने हैं। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को प्रोग्राम क्लिक टॉक में अयूब खान जो इस वक्त वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार हैं, इनके साथ दीजिए इजाज़त।